नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत के पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है और 2024 से पहले भारत के पड़ोस में चुनाव की आहट और लगभग चुनाव की दुंदुभी बज चुकी है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि नेशनल असेंबली जिसमें इमरान खान और शहबाज शरीफ के बीच रस्साकसी और शहबाज शरीफ किस तरीके से वहां पर गद्दी पर बिठाए गए थे और उसके बाद इमरान खान की भूमिका को लेकर के जो सवाल उठाए गए थे और उसके बाद वहां जो दंगा हुआ, इन सब को आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा। इमरान खान अपनी पूरी बात नेशनल असेंबली को भंग कर चुनाव कराने की करते रहे, लेकिन उनको जेल भेजने के बाद बहुत कुछ तय हो गया था कि नेशनल असेंबली समय से पहले भंग किया जाएगा और वही हुआ। ठीक 3 दिन पहले अर्थात 12 अगस्त से 3 दिन पहले 9 अगस्त की देर रात को पाकिस्तान के नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के पास इसका प्रतिवेदन भेजे थे और राष्ट्रपति ने उसे देर रात स्वीकार कर लिया और इस तरीके से नेशनल असेंबली पाकिस्तान की भंग कर दी गई है। और अब 90 दिनों के भीतर वहां पर चुनाव कराए जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि PMLN, जिसके मुखिया शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ हैं, वो अगले प्रधानमंत्री होंगे और इस पर शहबाज शरीफ बोल भी चुके हैं। इमरान खान को हटाए जाने के बाद शहबाज शरीफ ने जब गद्दी संभाली तो पाकिस्तान की माली हालत बेहद खराब हो चुकी थी और दिवालिया होने से बचाने के लिए जद्दोजहद की गई शहबाज शरीफ और उनकी टीम की तरफ से, और बड़े प्रयासों के बाद IMF ने लगभग $3 अरब की सहायता दे करके दिवालिया होने से बचा लिया है पाकिस्तान को। लेकिन वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी, वहाँ पर लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ये देखना होगा कि पाकिस्तान की आवाम इन मुश्किलों से कैसे दो चार होती है और इससे कैसे पार पाएगी, वहाँ की सरकार क्या प्रयास करती है, ये सब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 90 दिन के भीतर अर्थात आने वाले नवंबर से दिसंबर के मध्य अब वहाँ चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि 3 दिन पहले नेशनल असेंबली को भंग किया गया है। इसलिए 60 दिन से अतिरिक्त 1 महीने का समय अब शहबाज शरीफ को मिल गया है। हालांकि शहबाज शरीफ अब केयर टेकर भी नहीं हो सकते, क्योंकि केयर टेकर प्रधानमंत्री इन दिनों में अर्थात इस कार्यकाल में इस 90 दिन के भीतर कौन होगा, ये शहबाज शरीफ और विपक्ष के नेता मिलकर के तय करेंगे। और अगर विपक्ष के नेता इसमें कोई अड़ंगा लगाते हैं, कोई रोक लगाते हैं या कोई सहमति शहबाज शरीफ के साथ नहीं बन पाती है, तो फिर ये मामला संसद की एक सेलेक्ट कमेटी है उसके पास जाएगी और वहाँ भी ये बात नहीं बनती है तो फिर ये मामला चुनाव आयोग पाकिस्तान के पास जाएगा और वो तय करेगा कि अगले 90 दिनों के भीतर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन हो। बहरहाल ये सब आने वाले समय में तय हो जाएगा, क्योंकि केयर टेकर प्रधानमंत्री भी ऐसा व्यक्ति होगा, क्योंकि IMF की शर्तें बहुत ही सख्त हैं, कोई मुश्किलें ना आ पाएँ और जनता पे ज़्यादा दबाव और बोझ भी ना बढ़े। इसलिए केयर टेकर प्रधानमंत्री को भी बहुत समझबूझ कर बनाने की कोशिश और कवायद होगी, क्योंकि आर्मी की तरफ से भी ऐसा कह दिया गया है कि किसी भी तरह की अराजकता को अब आज आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी सहन करने के न तो मूड में है न तो स्थिति में है। तो ऐसे में केयर टेकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति को भी बहुत ही दिलचस्पी के साथ ये देखा जाएगा कि कौन उसकी नियुक्ति करता है और कौन केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के इतना ज़रूर है कि नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया, जिस मांग को करते करते इमरान खान को आखिरकार कदीर ट्रस्ट घोटाला मामले में जेल भेज दिया गया और अब वो जेल में लगभग C ग्रेड के एक कैदी की भूमिका में है और बहुत मुश्किलों में है। इस संबंध में इमरान खान ने अपने वकील के जरिए गुहार भी लगाई है कि उनको उस जेल से निकाला जाए, क्योंकि बहुत मुश्किलें हैं उनके सामने। अब ये देखना होगा कि क्या उनको उस जेल से ट्रांसफ़र किया जाएगा या नहीं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को ख़त्म करने की जो शुरुआत सेना और शहबाज सरकार के और अन्य लोगों ने की है,
उसमें इमरान खान को जेल में डाले जाने के बाद बहुत कुछ सफलता मिली है। ऐसे में पाकिस्तान के विपक्ष के नेता और शहबाज शरीफ, ये दोनों किस तरीके से भावी केयरटेकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रतिवेदन करते हैं, ये भी देखना होगा। और साथ ही साथ ये देखना होगा कि अगर केयरटेकर प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो 90 दिन के भीतर चुनाव कराए जाएंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जो नियम है, जो संसदीय प्रणाली में उनके जो कानून के मुताबिक अगर ये 12 अगस्त को डिसॉल्व किया जाता तो 60 दिन के भीतर चुनाव कराया जाता। लेकिन चूंकि 3 दिन पहले इसको डिसॉल्व कर दिया गया है तो अब 90 दिन का समय मिल जाएगा। बड़ा सवाल है कि क्या 90 दिनों के भीतर चुनाव होगा। हालांकि वहाँ के गृह मंत्री, शहबाज शरीफ के वर्तमान गृह मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि अगले मार्च से पहले चुनाव कराना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन अब 90 दिन के भीतर चुनाव कराया जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या इस चुनौती से पार पाएगी वहाँ की सरकार या वहाँ के केयरटेकर प्रधानमंत्री, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से वहाँ की आवाम मुश्किलों में फंसी हुई है, उसकी आर्थिक हालत बेहद ख़राब है और देश की हालत बेहद ख़राब है, जो लगभग दिवालिया होने के कगार पर है। ऐसे में 90 दिनों के भीतर चुनाव कराया जाना, अगला प्रधानमंत्री का वजूद में आना और उस प्रधानमंत्री के द्वारा पाकिस्तान की भावी रणनीति को बनाना, ये सब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और साथ ही साथ पड़ोसी भारत के साथ जिस तरीके से टेंशन चल रहा है, उसमें भी एक रोक की स्थिति पैदा करना, स्थिरता की स्थिति में लाना पाकिस्तान को, और भारत के साथ संबंधों को भी मजबूत करना या संवाद की शुरुआत करना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत ने इस संदर्भ में साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान अपनी रणनीति को या अपनी नीति को स्पष्ट नहीं करता, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ पीओके को लेकर के भारत इस समय जिस तरीके से आक्रामक रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, उसको भी लेकर के वहाँ की सेना और वहाँ की सरकार बहुत परेशान थी। और इसको देखते हुए जिस तरीके से शहबाज शरीफ बेहद मुश्किलों में अपने आप को पा रहे थे, अब चूँकि उनके ऊपर से दबाव बढ़ेगा और आने वाले समय में केयरटेकर पीएम वहाँ पर गद्दी संभालेगा, और उस स्थिति में भारत के साथ किस तरह के संबंध बनाने की कोशिशें की जाती हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में चुनाव की आहट हो चुकी है और चुनाव में क्या कुछ होगा, ये भी देखना, जानना और सुनना बेहद दिलचस्प होगा। वीके न्यूज़ उसके बारे में आपको पल पल की जानकारी देगा। ये रही पाकिस्तान में हुई घटना और उसके संदर्भ में जानकारी। आप इस जानकारी से और इसके विश्लेषण से कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर भेजें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।